हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी हो, चाहे सीपीओ सब इंस्पेक्टर या बीएसएफ ट्रेड्समैन, जब कैंडिडेट्स एक लेवल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद उनके बहुत सारे डाउट शुरू हो जाते हैं मेडिकल को लेकर कि अब मेडिकल होगा, मेडिकल में कैसे पॉइंट्स मिलते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स फिट हो जाते हैं, कितना समय मिलता है, क्या री मेडिकल मिलता है या डायरेक्ट अनफिट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्सेस में जो टेक्निकली जो शब्द है वो तो ये है कि डायरेक्ट अनफिट किया जाता है। अब री मेडिकल के लिए 30 मई 2021 से नियम बदल दिया गया है, यानी कि जितने कैंडिडेट्स अनफिट होंगे उनको सबको री मेडिकल का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ कुछ हम आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स पिछली भर्ती के। ये एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के हैं, इसमें कुछ सीपीओ के भी हैं। कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉइंट तो एसएससी में नहीं मिलता या सीपीओ में नहीं मिलता। मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इनको टैटू रिमूव किया था इन्होंने, और टैटू रिमूव किया उसके बाद ये मेडिकल में जाते हैं। वहाँ पर वो जो टैटू रिमूव है उसका किलोइड बन जाता है, यानी कि वो स्किन वहाँ से कुछ फुलावट हो जाती है। हीलअप जब होता है, वूंड भरता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो किलोइड बन गया। किलोइड बन गया, केलॉइड ऑन राइट फोर आर्म अनहील्ड अनहेल्थी। इसकी वजह से इनको क्या हुआ कि वो स्किन का जो रेडनेस था उसकी वजह से इनको री मेडिकल भी अनफिट कर दिया गया। आप देख सकते हैं सारी मेहनत बेकार हो गई। यदि उसी टैटू को समय रहते रिमूव करवा लिया जाता या उसको लेजर करवाया जाता, और यदि सर्जरी भी करवाई जाती है तो सर्जरी प्रॉपर तरीके से कहीं अच्छे सर्जन के पास में करवाई जाती और उसका पूरा ध्यान रखा जाता, तो इनकी मेहनत बेकार नहीं होती। लेकिन अब इस बार से, जैसे कि जुलाई में पहली भर्ती आईटीबीपी ट्रेड्समैन की हुई थी, उसमें ये सब नहीं हुआ। उसमें टैटू है तो नेक्स्ट स्टेप ही टैटू है, यानी कि अनफिट। कोई मौका ही नहीं दिया। किलोइड है, कोई किलोइड का ट्रीटमेंट का मौका नहीं मिला, क्योंकि दूसरे दिन ही आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। डीएनएस में इनको अनफिट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये भी एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं। डीएनएस अनफिट हो गए, जबकि डीएनएस सर्जरी करवा के ये फिट हो सकते थे। 30 डेज पुराना डीएनएस का सर्जरी फिट हो जाएगा। ये जो कैंडिडेट हैं ये हमारे ये फिट हो गए। इनका क्या पॉइंट था, इनका भी टैटू था ए वेरी फेंट हेल्थी स्कार मार्क ऑन फोर आर्म, नो टैटू फाउंड। यानी पहले टैटू था, लेकिन चूंकि दो पहले पुराना भर्ती में क्या था कि आपको 15 दिन में अपील करनी होती थी, और 15 दिन में अपील करने के बाद जब तक आपका री मेडिकल होता था 2 से 3 महीने का समय हो जाता था। यानी आपको अनफिट होने के बाद लगभग 3 महीने बाद आपका री मेडिकल आता था। तो टैटू, ओवरवेट, कैरिंग एंगल, इस तरह के जो पॉइंट होते थे, नॉकनी, उनको एक्सरसाइज करके ओवरवेट, अंडरवेट कैंडिडेट्स क्लियर कर लेते थे। यहाँ तक कि पिजन चेस्ट जैसा पॉइंट जो है उसको भी एक्सरसाइज करके कवर कर लिया जाता था। लेकिन अब वो रूल बदल दिया गया है 30 मई 2021 से। अब भर्तियां हो चुकी हैं, और एसएससी की भी जो वैली होगी 2021 उसमें भी ऐसा ही होगा। तो ये देखिए, ये टैटू रिमूव करवा के फिट हो गए। इनका क्या पॉइंट है, इनका इन्फीरियर ट्रबिनेट्स जो डीएनएस से रिलेटेड नाक में इनको प्रॉब्लम था उसका इन्होंने सर्जरी करवा लिया। सर्जरी कब करवाया, 5/2/2020 को सर्जरी हुआ, और 3/10/2020 को री मेडिकल होता है। फिट हो गए। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब मौका नहीं मिलेगा। सीपीओ 2019 में भी मौका नहीं मिला था, कैंडिडेट छोटे छोटे पॉइंट्स में इस तरीके से अनफिट हुए। इनको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई सिस्टोलिक बीपी, हाइपरटेंशन में पॉइंट मिला था, लेकिन जब री मेडिकल में गए तो वहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है 120/80 हो गया, तो फिट हो गए। री मेडिकल में ये फिट हो गए, और ये कैंडिडेट्स जो हैं, ये काफ़ी लोग जो हैं वो भर्ती भी हो गए फाइनल, और अभी इनके पासिंग आउट भी हो चुकी है। ये पुराने पिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं इनका क्या था पॉइंट, इनका भी क्यूबिटस वल्गस कैरिंग एंगल का पॉइंट था, लेकिन कैरिंग एंगल इनको एक हाथ में 15 डिग्री और दूसरा 16 डिग्री। अब 15 डिग्री तक फिट है, लेकिन उन 20 डिग्री से कम वाले भी फिट किए जा सकते हैं, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन कहती है। और 2018 की एसएससी जीडी में हमने देखा कि किसी बोर्ड ने 16 डिग्री वाले को फिट किया, किसी ने 16 वाले को, किसी ने 19 को भी फिट किया, लेकिन किसी ने 16 को अनफिट किया।
और किसी ने बिना एक्सरे के अनफिट कर दिया, तो बिना एक्सरे अनफिट कर दिया, तो वो कैंडिडेट्स जो थे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए और हाई कोर्ट से वो लोग रिट पिटीशन अलाउ करके और वो लोग केस जीत कर वो फिट हो गए। इनका एक टैटू भी था, टैटू स्कार में भी ये फिट हो गए, तो फिट हो गए ये। यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है इनको, कोर्स ट्रेमोर है और नेजल पॉलिप है, इनको पॉलिप में भी पॉइंट मिलता है और फिलोनाइडल साइनस भी है इनका। तो ये 3 पॉइंट इनको मिले हैं। और अब ये तीनों पॉइंट क्या है, ये साइनस जो है ये किसका है, ये सर्जन का है। ये ट्रेमोर जो है ये जनरल फिजिशियन का है और ये ईएनटी स्पेशलिस्ट का है। यानी पुरानी स्कीम में अब इनको 3 स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेकर इनको अपील करना होता था। तो काफ़ी कैंडिडेट तो क्या होता था कि 15 दिन बीत जाता था, 3 4 5 जिनके पॉइंट होते थे वो भटकते रहते थे इधर उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उसको देखते हुए और भर्ती में समय लगता था, उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, 30 मई 2021 से रूल बदल दिया। और अब क्या होगा, रीमेडिकल। अब इसको कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं कि रीमेडिकल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, रीमेडिकल होगा। अब सबका रीमेडिकल होगा। पहले उन्हीं का रीमेडिकल होता था जो अपील करते थे और उनकी अपील भी स्वीकार हो जाती थी, अपील में कोई कमी नहीं हो। तो प्रक्रिया जो थी वो लंबी थी। अब ठीक है, आज आपका मेडिकल होगा, आप फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आज फिट नहीं होते हैं तो कल आपका रीमेडिकल होगा, उसमें भी आप अनफिट हो गए तो आप बाहर हो गए, आपके पास कोई चांस नहीं रहता है। हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच करने का चांस जो है वो रहता है बिल्कुल। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में कुछ कैंडिडेट्स ने किया था और वो उनके अलाउ भी हुए हैं। ये कैंडिडेट जो हैं हेड कांस्टेबल RORM के कैंडिडेट हैं ये। और उसमें ये होता था कि 15 दिन में यदि आपका अपील नहीं पहुंचता है तो आपकी जो उम्मीदवारी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इनका SSC GD कैंडिडेट हैं और इनको डिफेक्टिव कलर विजन और हाइपर टेंशन। अब हाइपर टेंशन का जो पॉइंट है वो जो हमारे साथी पहली बार भर्ती में जाते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि मेडिकल में प्रक्रिया क्या होती है, उनको जनरली मिल जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घबराहट हो गई, तो ये इसका एक ही तरीका है, पहले से यदि चेकअप किया हुआ होता है और वाकई यदि हाइपरटेंशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। डिफेक्टिव कलर विजन जो है वो भी SSC में CP3 है, SSC कांस्टेबल। अब CP3 आप यदि CP5 हैं तो कोई चांस नहीं है, लेकिन यदि आप CP4 हैं तो आप प्रैक्टिस करके 3 हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि रेस्पॉन्ड टाइम क्या है। कुछ कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं कि मुझे CP3 का बुक भेज दीजिए। बुक एक ही है, बुक अलग अलग नहीं है, लेकिन उसमें आप कितनी प्लेट्स कितने समय में आप रिप्लाई कर देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका कलर परसेप्शन क्या है। अनफिट पुअर डेंटल कंडीशन, देखिए यहाँ पर डेंटल पॉइंट इनका 13 ही हुआ और डेंटल पॉइंट पास होने के लिए कितना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो सिर्फ दांत के पॉइंट की वजह से ये कैंडिडेट जो हैं अनफिट हो गए। इनका जो सेंटर है ये वेस्ट बंगाल BSF का सेंटर था और 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। यदि 14 डेंटल पॉइंट नहीं होता है तो आप अच्छी क्वालिटी का आर्टिफिशियल टीथ आप लगवा सकते हैं, लेकिन जो आप ब्रिज लगवाते हैं वो ब्रिज क्या करता है, एक दांत खराब है, ब्रिज लगेगा तो वो अगल बगल वाले को भी कवर करेगा, तो इसको भी आर्टिफिशियल मान लिया जाता है। आर्टिफिशियल लगवाया जाए बहुत अच्छी क्वालिटी का कि वो डिटेक्ट ना हो सके। हाँ, रीमेडिकल मिल गया तो उसमें OPG होता है, एक्सरे होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पहली बार में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए ये फिट हो गए, इनको स्कार मार्क था, टैटू रिमूव करवाया था, लेकिन अब टैटू रिमूव करवाने का समय नहीं मिलेगा। अब यदि आपको टैटू है और आपको ये चांस लगता है कि मेरे 20 नंबर ज़्यादा हैं, मैं पूरी तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं PT PST क्वालिफाई हो जाऊंगा, फाइनल मेरिट भी आ जाऊंगा। और फाइनल मेरिट ये नहीं तो कोई दूसरी भर्ती फोर्स की देख रहे हैं तो टैटू पहले से ही रिमूव करवा लेना। आप वो टैटू वो नाप देखते हैं कि धार्मिक चिन्ह है या इतना बड़ा है इतना छोटा है, वो सब छोड़ दीजिए। यदि टैटू है कहीं तो रिमूव करवा लें, बेहतर रहेगा। और रिमूव भी उसको लेजर से करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें किलोइड बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। अनफिट हो गए ये DNS की वजह से।
ये देखिए डीएनएस है इनका, और दूसरा क्या है इनका नॉकनी था, और तीसरा पॉइंट इनका जो है एक सर्वाइकल रिब जो रिब्स होता है उसमें। अब ये डीएनएस और सर्वाइकल रिब की वजह से, डीएनएस यदि पहले से पता चल जाता तो उसका सर्जरी करवा सकते थे, सर्वाइकल रिब तो यदि है तो उसका देखिए ट्रीटमेंट जो है ऐसा आसान नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा भी है देखिए इसमें कि माइल्ड डीएनएस, लेकिन उसके बावजूद भी इनको डीएनएस में अनफिट कर दिया गया। तो डीएनएस है नेजल पॉलिप बोथ नॉस्ट्रिल, ये नेजल पॉलिप में अनफिट हो गए आप देख सकते हैं। और नॉकनी है इनका, स्कॉलियोसिस है, टैटू स्कार डॉर्सम एंड राइट पाम, राइट फोरआर्म टैटू थे। एक स्कोलियोसिस था। स्कोलियोसिस हमारे जो कैंडिडेट जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, एबनॉर्मल हाइट होती है, उनको जनरली पोस्चर उनका गलत होता है। और हमारे पास भी आप लोग आते हैं तो हम जो यही बताते हैं, स्कोलियोसिस जनरली नहीं होता है, लेकिन वो खड़े रहने का तरीका गलत होता है। पहली बार मेडिकल में जाते हैं, कुछ नर्वसनेस होता है, कुछ घबराहट होती है, वहाँ झुक के खड़े हो गए, पॉइंट मिल गया। और पॉइंट एक बार मिल गया तो उसके बाद अनावश्यक परेशानी बढ़ जाती थी। लेकिन अब वो तो सब गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प कर दी, लेकिन पॉइंट ऐसा है कि जो वाकई जेन्युइन पॉइंट है तो उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। आईटीबीपी में कुछ हमारे साथी जो है वो सिर्फ 0.1 हीमोग्लोबिन कम था, उसकी वजह से उनको बाहर होना पड़ा। कैरिंग एंगल देखिए 15 डिग्री से कम हो गया तो फिट हो गए। पहले ज़्यादा था लेकिन एक्सरसाइज किया, 9 महीने का समय मिल गया था, लेकिन आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको तो एक ही दिन मिलेगा। तो कैरिंग एंगल 15 डिग्री से ऊपर है तो उसको एक्सरसाइज करके पहले ही उसको क्लियर कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ हमारे साथी पूछ रहे थे हमें कि हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। देखिए ट्रेमर विथ हाइपर हाइड्रोसिस, हाइपर हाइड्रोसिस यानी पसीना अधिक आता है, ये जनरली पॉइंट आर्मी में ज़्यादा मिलता है। घबराहट की वजह से पसीना आ जाता है। हलक्स वल्गस भी है इनको, पैर का अंगूठा जो है वो टेढ़ा है। अब यहाँ पर ये फिट हो गए दोनों ही पॉइंट में, हलक्स वल्गस में भी हो गए, और ट्रेमोर और जो हाइपर हाइड्रोसिस था उसमें भी ये फिट हो गए। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा कोई पॉइंट है, आपको डाउट लगता है, या पहले कभी भर्ती में आप गए हों और वहाँ पर आप अनफिट हो गए, या पिछली एसएससी जीडी में अनफिट हो गए थे और अब इस बार फिर क्वालिफाई हो गए हैं और कोई पॉइंट है, तो पहले से ही उसका ट्रीटमेंट लेकर तैयार रहें, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। हेमोरॉइड जैसा पॉइंट जो है वो 6 महीने पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। हार्निया 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है। तो ऐसा कोई पॉइंट बनता है तो उसको पहले से ही क्लियर करके रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े, बाद में आपको ये मलाल रह जाए कि मुझे पता होता तो मैं इसका ट्रीटमेंट करवा लेता। हर कोई अपने आप को फिट मानता है, लेकिन डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर कि वो आपको मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल सही है या नहीं है। हमारे सेंटर पर भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं हम। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि जब पहले पूछते हैं कि सेंटर कहाँ है, और जब हम ये बताते हैं कि सीकर राजस्थान, तो वो ये कहते हैं कि तो बहुत दूर है। वो दूर या पास, तो देखिए अब हम 4 डॉक्टर को लेकर यदि आपके पास आना यदि हमारे लिए मुनासिब हो तो हम आ जाएं, आपके पास भी आ जाएं, लेकिन वो मुनासिब नहीं होगा। सेंटर जो है, कुछ लोग पूछते हैं आपका कहीं दूसरी जगह सेंटर है क्या, आपका एनसीआर में कोई ब्रांच है क्या? कोई ब्रांच नहीं है, ओनली सेंटर सीकर राजस्थान में है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपको यहाँ पर पूरी सुविधा, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, कान की सफाई, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आँख का पूरा चेकअप आपका जैसा मेडिकल में होता है उस तरीके से आपको पूरा 1 दिन का समय लगता है। कभी कभी 2 दिन का भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम कैसा है। 2 दिन का समय लगता है तो वहाँ पर रुकने के लिए आपको सेंटर के आसपास अरेंजमेंट हो जाता है। पहले हम सेंटर में रोकते थे, लेकिन वो कोविड के बाद हमें बंद करना पड़ा, तो अभी रुकने के लिए सेंटर के आसपास अरेंजमेंट हो जाता है। तो दोस्तों कोई पॉइंट आपका है तो उसको आप क्लियर करें। बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।